नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीटेट को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी कई भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में आप सभी को शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिला था। इसके बाद ही आप सभी के इसके साथ ही हमें देखने के लिए मिली थी सीटेट परीक्षा। सीटेट परीक्षा को लेकर मैंने कल के माध्यम से एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी भी दी थी कि भाई सीटेट को लेकर जो ऑफिशियल आंसर की है बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी, क्योंकि 15 फरवरी तक आप सभी का जो परिणाम है वो घोषित होना था। उसी को लेकर सीटेट के माध्यम से ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। लेकिन अब ऐसे में छात्रों के मन में एक सवाल है कि सीटेट की जो आंसर की है क्या वो पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि जब अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की को डाउनलोड कराएं तो वहाँ पर अभ्यर्थियों के सामने समस्याओं का सामना ये करना पड़ रहा है कि ज़्यादातर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं फेल पाए जाएं जब वो अपनी आंसर की को मिला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गलत मिल रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थी के मन में सवाल है कि आंसर की गलत है या नहीं, तो इसको लेकर जानकारी मिल चुकी है। मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी चेक करना चाहते हैं अपनी आंसर की को, तो सबसे पहले तो आप सभी को जाना होगा setet.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप सभी जाते हैं वहां पर जाकर आप सभी को डाउनलोड करनी होगी अपनी आंसर की। आंसर की के साथ आप सभी को डाउनलोड करना होगा अपना पेपर, क्योंकि उसी दिन का एक मास्टर पेपर सीटेट की तरफ से बनाया गया था जो कि लगभग सभी शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। उस मास्टर पेपर को डाउनलोड करने के बाद आप सभी उसी आंसर की से अपने क्वेश्चंस को मिलाएं, फिर बाद में अपना जो आप सभी का रेस्पॉन्स शीट है उसके आधार पर मिलान करें। यही सही तरीका होगा कि आप सभी को पता चलेगा कि आप फेल है या पास है, आपके कितने नंबर बने और कितने नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही रैंडमली किसी से मिलाना शुरू कर देंगे तो वो आप सभी की आंसर की जारी नहीं की गई है, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी के पास अलग अलग क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, अलग अलग पेपर देखने के लिए मिला था। लेकिन उसी शिफ्ट का एक मास्टर पेपर बनाया गया था जिसके 150 क्वेश्चन एक तरीके के थे। उसी के आधार पर सीटेट के माध्यम से उठाकर उसी की यहाँ पे आंसर की जारी कर दी गई है। तो उसी वेबसाइट से जाकर पहले आप आंसर की डाउनलोड करें, फिर उसके साथ आप सभी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें, फिर दोनों आप सभी मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सीटेट में आपके कितने नंबर बने हैं। इसके अलावा आप सभी को और कोई समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। यही वजह है कि ज्यादातर छात्र कहीं ना कहीं अपने आप के या तो नंबर कम मिल रहे हैं या पूरे तरीके से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में फेल होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सभी को सही तरीके से मिलाने की आवश्यकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले बहुत सारे दावे आप सभी के सामने देखने के लिए मिले हैं। ऐसे में एक और बड़ा दावा सामने निकल कर आ रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी सरकार बनती है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले को लेकर यहाँ से जो जांच है वो की जाएगी। ऐसे में आप सभी को बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती कई अलग अलग घोटालों को लेकर सामने आई। पहले पेपर लीक के मामले को लेकर, फिर उसके अलावा बहुत सारे विवादित टॉपर भी मिले जिसका मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद आप सभी ने देखा कि आरक्षण का मामला काफ़ी लंबे समय तक तूल पकड़ा, लेकिन अंत में आकर सरकार के गले की हड्डी बन गया। अब 6,800 को नौकरी देने की बात कही तो वहाँ पे भी हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पे कुंडी मार दी गई। कुछ इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिले हैं। फिलहाल अगर बात की जाए 69,000 भर्ती को लेकर तो एक और नया बयान जारी किया गया है, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो शिक्षक भर्ती की जो जाँच है वो की जाएगी। चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से यहाँ पे ऐलान किया गया है कि समाज पार्टी से अगर बात की जाए गोरखपुर से यहाँ पे सीएम के खिलाफ वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले को लेकर सीएम ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। अगर उनकी सरकार बनती है तो इस मामले को लेकर जांच करवाई जाएगी और दोषियों को जेल भिजवाकर सोमवार को इस मामले में लेकर कहीं ना कहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए ऐलान करते हुए दिखाई दिए। फिलहाल दोषी कौन है इसकी जानकारी तो कहीं ना कहीं सरकार के पास आ गई होगी, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि यहाँ से घोटाला हुआ है 6,800 का और उसी को छुपाए जाने का प्रयास भी है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए पीएनपी के माध्यम से कुछ परीक्षाओं को यहाँ से रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर संबंधित नोटिस भी यहाँ से जारी हो चुका है। पीएनपी की परीक्षाओं को लेकर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से जारी आदेश के अनुसार अगर देखें तो 1 फरवरी 2022 को कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव के चलते यहाँ पे अधिकारियों की ड्यूटी के चलते यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में 9 फरवरी 2022 से लेकर 18 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाली डीएलएड की परीक्षाओं को यहाँ से रद्द किया जाता है। इसके लिए आगे की जो भी जानकारी होगी
होगी वो अलग से यहाँ से वेबसाइट के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। तो फिलहाल पीएनबी के माध्यम से डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं को रद्द करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22,000 सीटों के मामले को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 22,000 सीटें कई बार आप सभी को देखने के लिए मिली हैं और ये 22,000 का इतिहास इतना पुराना है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती जब भी लटकती है तो 22,000 को लेकर यहाँ से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। चाहे 69,000 के अंदर कट ऑफ का मामला रहा हो, उस समय पर भी कट ऑफ के साथ ही ये कहा जाता था कि 22,000 सीटें जोड़ दी जाएँ, कट ऑफ का विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बाद में आप सभी ने देखा कि 22,000 सीटों को जोड़े जाने की मांग की गई, उनको जोड़े जाने को लेकर कहा गया कि उनको जोड़ दिया जाए तो विवाद खत्म होगा, लेकिन नहीं हुआ। बाद में 6,800 सीटों को लेकर यहां से सरकार ने ऐलान कर दिया, लेकिन जब 6,800 सीटें जोड़े जाने की बात कही तो हाईकोर्ट ने यहां से स्टे लगा दिया। कैसे लगाया वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि 22,000 सीटों को लेकर जब 69,000 में जोड़े जाने की बात की जाती है तभी 30-33 वाले अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि आचार संहिता के चलते सभी धरना प्रदर्शन खत्म हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए 22,000 को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से भी एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश को अगर समझा जाए तो यहाँ पे इन 22,000 सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में आप सभी को पता होगा कि 69,000 के मामले को लेकर हाल ही में हाईकोर्ट में आप सभी को सुनवाई देखने के लिए मिली थी, जहां पे हाईकोर्ट की तरफ से 6,800 की प्रक्रिया को रोक दिया है। हालांकि उन्होंने स्टे नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 6,800 की जो नियुक्ति है वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि 69,000 से ज़्यादा पदों पे आप नियुक्ति नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इसी वजह से 6,800 की जो प्रक्रिया वो रुक गई है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप सभी 69,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति कर नहीं सकते, हालांकि 69,000 के समथिंग पूरे पदों पर आप नियुक्ति कर चुके हैं। यही वजह है कि 6,000 की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। कई समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए, यहाँ पे पदों का जो चयन है पूरे तरीके से लटक चुका है। जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर लंबे समय से विभाग के माध्यम से इस मांग को खारिज किया जाता था कि 68,500 खाली पदों को भरे जाने को लेकर यहाँ से जोड़ा नहीं जाएगा। विभाग इसको लेकर लंबे समय से इस मांग को खारिज करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती सफल अभ्यर्थी इस मामले को लेकर लगातार जोड़े जाने की बात करते थे। लेकिन अब ऐसे में आप सभी देख पाए कि 68,500 की बची हुई 23,000 सीटों को लेकर यहां से कहीं ना कहीं सरकार गलत तरीके से चयन पाने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करके नया रास्ता दिखा सकती है। हालांकि जो 6,000 सीटें यहां से जोड़े जाने की बात की जा रही थी वो अब जोड़ी नहीं जा सकती हैं। तो ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से ही मना कर दिया गया है कि जो कहीं ना कहीं 23,000 या 22,000 सीटें जो भी खाली हैं उनको यहां से जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि विभाग के माध्यम से अब आगामी 18 तारीख को होने वाली सुनवाई में इस मुद्दे को लेकर जवाब दिया जाएगा कि वो कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर इस मुद्दे पर क्या फैसला करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट का निर्णय पूरे तरीके से साफ है कि 22,000 खाली पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की जो 68,500 के खाली हैं उसको 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ से दो मांगे पूरे तरीके से हट जाती हैं। पहली तो ये कि 22,000 सीटें जोड़ने की, और दूसरी कहीं ना कहीं 6,800 के मामले को लेकर, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं 6,800 पे नियुक्ति करके इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन उसी समय पर हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि आप 69,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति नहीं दे सकते। अब 6,800 की अगर नियुक्ति होती है तो पूरे तरीके से चयनित अभ्यर्थी की जो नियुक्ति है वो लटक सकती है, उनकी नौकरी भी खतरे में है। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार ने इस बात को कंसीडर कर लिया है। कोर्ट के अंदर ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि घोटाला हुआ है। कितने पदों पे हुआ है? 6,800 पे हुआ है। हो सकता है कि घोटाले से ज़्यादा पदों पे हुआ हो, लेकिन अब इस मुद्दे की जो जांच है वो हाईकोर्ट के माध्यम से की जाएगी। आरक्षण नियमों की जांच की जाएगी, किस प्रकार यहाँ से धांधली और भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है। अगर सीटें इससे ज़्यादा हैं तो इस पर भी आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो सरकार पूरे तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या भी खाली नहीं है और सरकार ने इस बात को कंसीडर भी कर लिया कि हमसे घोटाला हो गया है। अब उस घोटाले को छुपाए जाने का प्रयास सरकार कर भी नहीं सकती, क्योंकि सीट जोड़ने की मना हाईकोर्ट ने कर दी है। यही वजह है कि सरकार दोनों तरफ से फंसती हुई दिखाई दे रही है। ना तो 6,800 की नियुक्ति कर पा रही है और ना ही 6,800 को बहाल करने के पक्ष में होगी। लेकिन चुनावी फायदा लेने के लिए अब सरकार क्या करेगी, इसकी जानकारी आप सभी को 18 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।